नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के आइए हम सब श्रृंखला को देखते हैं। आज आपको डिफरेंट टाइप के प्रश्न मिलेंगे और देखते हैं आप सब कितने प्रश्नों को सही तरीके से कर पाते हैं कि नहीं। तो बिना देरी किए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को आइए देखिए। और आज पहला ही प्रश्न आप सबके सामने रहा, निम्न में से कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना। ठीक ना, आपको जो है पहला राज्य कौन बना, ये करंट का प्रश्न है बच्चा। ठीक ना, एल रूट आपको सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो ये महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या केरल। कौन सा राज्य जो है एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला राज्य बना। ठीक ना, तो ये वन लाइनर के रूप में आप सब देखते चलिए। डिस्क्रिप्टिव आपको जो है के विशेष बातें आपको दे दी जाएंगी। तो राजस्थान जो है ये पहला राज्य जो है एल सर्वर रूट प्राप्त करने वाला पहला राज्य आपको बना है। ठीक ना, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ही है कि ये भी करंट से है, करंट। ठीक ना, ये भी करंट से बच्चा है और ये आपको क्या है कि केंद्र सरकार ने किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। रघुराम राजन जी को, सुमन बेरी जी को या अमर्त्य सेन जी को या उर्जित पटेल जी को। सबके सब भारत के महान अर्थशास्त्री रह चुके हैं। रघुराम राजन जी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। उर्जित पटेल जी भी रघुराम राजन के बाद उर्जित पटेल जी ही आरबीआई के गवर्नर थे। अमर्त्य सेन महान अर्थशास्त्री। ठीक ना, और ये आपको जो है कि भारतीय मूल के पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त है। ठीक, साथ ही साथ सुमन बेरी यही वर्तमान समय में आरबीआई के आपको जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी जी की नियुक्ति की गई है। ठीक ना, सुमन बेरी जी आपको नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, यानी केंद्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। ये आपको राहुल सचदेवा को, मोहन अग्रवाल को, अजय कुमार सूद को या विशाल कुमार त्रिपाठी को किसे केंद्र सरकार द्वारा वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक ना, तो ये व्यक्ति जो है ये आपको कोई और नहीं अजय कुमार सूद जी हैं। ठीक ना, अजय कुमार सूद जी हैं, ये आपको वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति इनके की गई है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि ये आपको IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक ना, बेंगलुरु लुरु। ठीक ना, ये आपको जो है यहां भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर है, भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर है। ठीक ना, इन्हें आपको जो है भारत सरकार के द्वारा प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है, या कह सकते हैं कि भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार आपको हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे छठवें, यहां पे छठवें वे कर लेना, छठवें उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। पराग अग्रवाल जो ट्विटर के प्रमुख है आपको जो है विवेक लाल को, डेनिस पार्नेल को या सत्या नडेला। तो सत्या नडेला सबको पता है गूगल के सीईओ हैं। ठीक ना, आपको ये गणित का नोबेल पुरस्कार पाए हैं, गणित का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है। पराग अग्रवाल ट्विटर के हैं और विवेक लाल जी जो हैं इन्हें ही छठवें उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित
किया गया है। ये आपको इंडो पैसिफिक यानी अमेरिका इंडो पैसिफिक के आपको जो है कि सदस्य इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीईओ के रूप में आपको विवेक अग्रवाल है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और इंडो अमेरिकन पैसिफिक जो है इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में की गई है। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स कॉमर्स चैम्बर्स के स्थापना जो है 1968 ईस्वी में आपको की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में आपको एक कैंसर उपचार केंद्र के स्थापना किया है, यानी हाल फिलहाल है आपको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कैंसर अस्पताल खोला गया है। कहां पे? बिहार में, झारखंड में, असम में या राजस्थान में। तो पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को कैंसर जैसे बीमारी से बहुत ज्यादा सफर तय करना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में असम में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कैंसर अनुसंधान संस्थान आपको स्थापित किया गया है, ठीक ना। कैंसर केयर ऑफ इंडिया, असम कैंसर केयर ऑफ इंडिया, असम कैंसर केयर ऑफ इंडिया इसके स्थापना की गई है हाल ही में। ये बातें याद रखे रहिएगा। वीडियो शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से आप सबको पढ़ाया गया है और आप सब जबरदस्त तरीके से इसकी तैयारी भी करते चलिए। सुनहरे भविष्य के लिए करंट इसलिए पर डे मैं 10 करंट पढ़ा रहा हूं। यदि आप सब पढ़ रहे होंगे तो चीजें समझ में आ रही होंगी। आज करंट पहले है, बाकी के दिनों में अंतिम में 10 करंट मैं बताता था। और ये रहा अगला प्रश्न। यूक्रेन युद्ध के बीच निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से बाहर कर दिया गया है या हट गया है? भारत है, चीन है, रूस है या आपको जापान है। तो रूस जो है ये यूक्रेन पर आक्रमण करने के साथ ही आपको रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ एवं यूरोपीय देशों के द्वारा, अमेरिका यूरोपीय देशों के द्वारा कई तरह के प्रतिबंधों से लाद दिया गया, ठीक ना। और ऐसी स्थिति में इसे पर्यटन विभाग से भी यानी संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से भी अलग कर दिया गया। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ आपको एट वर्क मनाया जाता है? यानी आपको जो है सुरक्षा के साथ, स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ काम करिए। ये किस तिथि को? 28 अप्रैल, 10 जनवरी, 12 मार्च या 25 मई को? कितने तारीख को आपको जो है यह मनाया जाता है? तो बताइएगा 28 अप्रैल को प्रतिवर्ष आपको जो है इसका आयोजन किया जाता है, ठीक ना। 28 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय अभिनेत्री को कान फिल्म फेस्टिवल का जूरी सदस्य बनाया गया है? कान फिल्म आपको जो है फिल्म फेस्टिवल ये फ्रांस में आयोजित होता है। अभी हाल ही फिलहाल चल भी रहा है। कल आप देख लेंगे कान फिल्म महोत्सव में आपको ऐश्वर्या राय शिरकत की थी और उनके सुंदरता की काफी तारीफ भी की जा रही थी, ठीक ना। लेकिन इस बार आपको किसे बनाया गया है? आपको जूरी सदस्य यानी न्याय के न्यायाधीश के रूप में, सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति? तो प्रियंका चोपड़ा के, दीपिका पादुकोण के, अनुष्का शर्मा के या कैटरीना कैफ? तो आप जवाब दीजिएगा कि दीपिका पादुकोण के नियुक्ति आपको जो है जूरी सदस्य के रूप में आपको जो है किया गया है कान फिल्म फेस्टिवल में। और इसके तहत बेस्ट फिल्म अभिनेता जो है आपको किसे नियुक्त किया गया है? तो विसेंट लिंडन को। विसेंट लिंडन जो है कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर के रूप में आपको है। 2020 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ये देखिए 9वां क्वेश्चन आपके सामने
करंट का आ रहा है, ठीक ना। कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, डेविड वार्नर या रोहित शर्मा। तब आप जवाब दीजिएगा कि आपको सबसे अधिक अर्धशतक लगाने के मामले में डेविड वार्नर है, और डेविड वार्नर के बाद आपको क्रिस गेल है, और क्रिस गेल के बाद आपको जो है विराट कोहली है, जो कि 2020 क्रिकेट में सबसे अधिक अर्धशतक लगाए हैं, ठीक ना। तो ये बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने अपने बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता निगरानी सूची में भारत, रूस और चीन को सूचीबद्ध किया है? ठीक ना, ये भी आपको करंट है। और ये कौन सा देश है जो कि बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता निगरानी में ये इतना अच्छा संबंध होने के बावजूद भी ऐसा काम अमेरिका के द्वारा किया गया है? अमेरिका के द्वारा है आपको भारत को बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता निगरानी सूची में अमेरिका ने रखा है, चीन, रूस और भारत को, ठीक। यूपी ट्रिपल एस से वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से इसे पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ सुपर टेट का भी बैच हमारी संस्था की ओर से बच्चे बहुत पढ़ाया गया है, अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक ना। तो ये रहा हमारे महत्वपूर्ण बातें। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? यहां से आपको जो है स्टार्ट हो जाता है और आप बताइएगा जयचंद्र का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, जयचंद्रपेड़ का, चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका आपको जो है मुद्रा राक्षस नाटक का विषय कौन है, ठीक ना। इसमें विषय कौन है ये बातें आपको जो है बताना है। मुद्रा राक्षस में विषय कौन है, ठीक, कोई बताएगा? बड़ा ही द्वंद्वात्मक फंसाने वाला चीज है, एकदम। चलिए जल्दी से बहुत लोगों का जवाब तो बताइएगा। मुद्रा राक्षस कहानी नाटक का विषय चंद्रगुप्त द्वितीय है, लेकिन उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की भी कहानी मिलती है। ये नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो विशाख दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा यह लिखा गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल वंशीय बताया गया है इसमें, ठीक ना। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को विशाल वंशीय बताया गया है, लेकिन नाटक का विषय चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है यही आपको ये इसका विषय है। नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? गट्टी के रूप में, दर्दनाशक के रूप में, सामक औषधि के रूप में या एंटीबायोटिक के रूप में। यानी एक को कह सकते हैं लैक्सेटिव के रूप में, एक को पेन किलर के रूप में, एक को सीडेटिव के रूप में और एक एंटीबायोटिक के रूप में। आपको किसके रूप में मैग्नीशियम सिल्क का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। मैग्नीशियम मिल्क, सिल्क नहीं, मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस रूप में आपको किया जाता है? चलिए फटाफट आप सब बताइए, ठीक। गले में बहुत दर्द है इसीलिए थोड़ा सा दबा के बोलना पड़ रहा है। ये आपको घट्टी के रूप में, या इसे ही भैया हम लोग एक शब्द हिंदी में इसका शुद्ध हिंदी की बात की जाए तो कह सकते हैं कब्ज को दूर करने में, कब्ज को दूर करने में जो इनो उनो नहीं होता, तो कब्ज को दूर करने में आपको जो है मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके
ले रहा, यानी एसिडिटी यदि बनी हुई है तो ऐसी स्थिति में मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए मैकेनिकल भाषा, ठीक ना, मैकेनिकल आपको लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है? तो बताइएगा पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी? तो आपको पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में आपको दिया गया है, ये आपको 1940 से 1945 के बीच प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास हुआ। वैसे आप सबको कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है, और ये जो था, ये कंप्यूटर आपको जो था, इसकी विशेषताओं में आप कह सकते हो तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, ठीक ना, ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ये बातें आप सबके लिए रहा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए जल्दी से, चीन की विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी चीन के विशाल दीवार का निर्माण किसने किया? ये आपको क्वीन शी हुएंग ने, फाहियान ने, कुजुएंग जांग अथवा वेन सांग ने या ईजिंग ने। तो बताइएगा चीन की विशाल दीवार का निर्माण 200 से 220 ईसा पूर्व में इसका हुआ था। 200 से 220 ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था, और ये क्वीन सिंग एंग के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 6400 आपको किलोमीटर है, ठीक ना, और चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई लगभग 400 मीटर है, 400 मीटर है। ये दुनिया के आश्चर्यजनक चीजों में से दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, दुनिया के सबसे लंबी दीवार, ठीक ना, लंबी दीवार ये है, ठीक ना। अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चीनी राजा क्वीन सिंग हुएंग ने आपको जो है विशाल चीन के दीवार का निर्माण करवाया था। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा, आप सबको जानना चाहिए। अच्छा, 220 से 226 कर लेना, ठीक ना, 220 से 226 ईसा पूर्व इसके बातें हैं। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये मदुरै शहर किस नदी के तट पर है? तो मदुरै जो था ये पांड्य राज्यों की राजधानी थी। किसकी? पांड्य राज्य के राजधानी थी, राज्य की राजधानी, ठीक ना, राजधानी हुआ करती थी। और मदुरै को क्या कहते हैं तब बताइएगा कि इसे आपको दक्षिण का मंदिरों एवं आपको जो है कि मंदिरों एवं संस्कृति, मंदिरों एवं त्योहारों का शहर कहा जाता है, ठीक ना। ये बातें हुई। अब यहीं पे आपको मदुरै में ही मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर आपको जो है यहीं पर है, और ये मंदिर आपको पार्वती देवी का मंदिर है, ठीक ना, पार्वती देवी का मंदिर है। ये बातें भी आप लोग परीक्षा में पूछा गया है, और इसका निर्माण पांड्य राजाओं के द्वारा ही कराया गया है। ये वैगेयी नदी के तट पर है। किस पर? वैगेयी नदी के तट पर आपको स्थित है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। नेक्स्ट देखिए, आपको नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगाकर आप सब इसे पढ़ भी सकते हैं। तो खूब मन लगा के इसे पढ़िए और अपने सफलता को प्राप्त करिए। यही आप सबके लिए शुभकामनाएं मेरी ओर से है। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? अब देखो, चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, किसके द्वारा इसे बसाया गया? तब आपको मिलेगा चित्रगुप्त के द्वारा, चित्रगुप्त मौर्य के द्वारा
चित्रगुप्त मौर्य के द्वारा आपको जो है मौर्य के द्वारा इसे बसाया गया और ये आपको सिसोदिया वंश के राजधानी हुआ करती थी। राणा कुंभा का विजय स्तंभ, राणा कुंभा नाम सुने होंगे का विजय स्तंभ जो है, विजय स्तंभ आपको यहीं पर है। और राणा कुंभा ने यहाँ के विजय स्तंभ का निर्माण जो है ये कब कराया था, तो आप बता सकते हैं कि 1440 से 1448 ईस्वी के आसपास आपको जो है 1440 से 48 के आसपास इसका निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था, तो मालवा के शासक आपको जो है खिलजी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उनके द्वारा आपको विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था और जिसे बाद में आपको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। 2013 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ को 2013 में आपको जो है कि यूनेस्को के विजय सूची यूनेस्को की सूची में शामिल, ठीक ना, में शामिल किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें। अब राणा कुंभा कई बार पूछा है परीक्षाओं में कि राणा कुंभा ने किसे विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, तो मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित करने के उपलक्ष्य में बनवाया था, ठीक ना। महमूद खिलजी के पराजय करने के उपलक्ष्य में, ठीक ना, ये बातें हुई। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार का अर्थ क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसफर कॉल प्लान, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोसेस या ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल। तो भैया प्रोटोकॉल होना चाहिए, तो बताइएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है कंप्यूटर में टीपीसी का विस्तार रूप माना जाता है, ठीक ना। कंप्यूटर में टीसीपी का विस्तार रूप। पूर्व चोल राजाओं में से आपको जो है किसे सबसे महान माना गया है? वैसे चोल राजवंश के यदि 9वीं सदी में बात की जाए तो विजयालय के द्वारा चोल राजवंश के नींव रखे गई है, लेकिन इसमें कह रहा है कि विजयालय का नाम नहीं दिया है, बल्कि चोल राजाओं में करिकला नहीं भैया, करिकाल जो था ये सबसे महान था। करिकाल का अर्थ होता है जले हुए पैरों वाला, ठीक ना, जले हुए पैरों वाला इसे माना गया है और ये सबसे महान आपको चोल राजा माना जाता था। प्राचीन समय में ये सबसे महान राजा था। लगभग इसका शासन काल की बात की जाए तो 190 ईस्वी के आसपास इसका शासन काल बताया गया है। निम्न में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जल्दी से बताइएगा। गाजर है, पत्ता गोभी है, आलू है या स्ट्रॉबेरी है, ये आप बताइएगा। गजब की गर्मी है और गला भी फट गया है। एकदम सही जवाब गाजर, ठीक ना, गाजर। और इसके विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक ना, रतौंधी। ये आपको रोग विटामिन ए की कमी से आपको होता है। चिल्लिया वाला युद्ध कब लड़ा गया? ये आपको 1865 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में या 1856 ईस्वी में। तो ये चिलिया वाला युद्ध जो है ये युद्ध अंतिम रूप से कहा जाए तो
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ठीक ना, आंग्ल सिख युद्ध, सिख युद्ध। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में अंग्रेजों के पास 10,000 सेनाएं थी और जबकि सिखों के पास अंग्रेजों के पास 15,000 और सिखों के पास 10,000 सेनाएं थी। लेकिन अंग्रेजों को खूब सिखों ने सिखाया, लेकिन अंतिम में पराजय जो था किसका हुआ, तो अंग्रेज विजयी हुए, सिख पराजित हुए और इसी के साथ राजा दिलीप सिंह जो हैं ये आपको कोहिनूर हीरा लॉर्ड डलहौजी को सौंप देते हैं। तो ये 1859 ईस्वी में आपको जो है चिलियावाला का युद्ध लड़ा गया, ठीक ना। ये उसमें किसके बीच समझौता हुआ, तो राजा दिलीप सिंह और आपको लॉर्ड डलहौजी के बीच, ठीक। चलिए, एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपी टेट का भी सिलेबस हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। ये आपको जो है 500 वीडियो क्लासेस, रिवीजन बूस्टर, क्विज विद वीडियो सॉल्यूशन, डाउट सेशन, आपको जो जानकारी डाउट हो 7007734525 पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, 1%, आपको 2%, 0.15%, 0.6%, तो 0.15% आपको जो है हमारे शरीर में सोडियम यानी नमक की मात्रा होती है, ठीक ना। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम गोद निषेध सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, गोद निषेध सिद्धांत, ठीक ना, गोद निषेध सिद्धांत के नाम से इसे जानते हैं। और ये आपको जो है किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव। तो बताइएगा कि ये इस व्यवस्था का जनक लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। और इसके तहत प्रथम शिकार जो था, प्रथम शिकार किसे बनाया था, लॉर्ड डलहौजी ने, तो बताइएगा सतारा को। सतारा इसका प्रथम शिकार था और 1848 ईस्वी में इसने सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक ना। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है जिसको वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं था, वो आपको जो है कोई अपने जान पहचान के लोगों को गोद लेके उत्तराधिकारी अपना दत्तक पुत्र नहीं बना सकता। और ऐसे राज्य जो थे जिनके उत्तराधिकारी नहीं थे, ये राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए जाएंगे। इसे ही हम आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या गोद निषेध सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया, तो ये आपको कार्ल कोरलर ने, मॉरिस हेल्लेमैन ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने या एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर तो चेचक के टीके का, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा आपको 1901 ईस्वी में आपको जो है ABO खून का आविष्कार आपको या खोजा जाता है, ठीक ना। ये जो होता है ओ सर्वदाता होता है, ठीक ना, सर्वदाता यानी यूनिवर्सल आपको डोनर होता है। और ये भी जो होता है ये यूनिवर्सल रिसीवर यानी सर्वग्राही, ठीक ना, सर्वग्राही और सर्वदाता के रूप में आपको जानते हैं। और ब्लड में RH फैक्टर की भी आपको खोज जो है इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ठीक। चलिए, सिंगापुर का पुराना नाम क्या था, टोमासेक, म्यांमार, सीलोन या बोहिमिया। तो सीलोन माने श्रीलंका है, म्यांमार का आपको जो है बर्मा कहते थे, सीमाटेक ये आपको जो है सिंगापुर है। और सिंगापुर जो था प्रारंभ में ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही हुआ करता था। 12वीं सदी में भारतीय शासक यहाँ पे दक्षिण भारत के शासन करते थे। लेकिन आपको जो है 1965 ईस्वी में यह मलेशिया से अलग हुआ, मलेशिया से अलग हुआ, ठीक ना, अलग। और इसकी राजधानी भी क्या है, तो राजधानी भी इसके सिंगापुर ही है, ठीक ना, सिंगापुर। ये आपको जो है कि एशिया का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश,
एशिया का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश, ठीक, जनघनत्व वाला देश आपको है, ठीक ना। और प्रति व्यक्ति आय में भी, प्रति व्यक्ति आय में एशिया में तीसरे नंबर पे है, एशिया में थर्ड स्थान पर आपको काबेज है। ये बातें भी पहले नंबर पे कतर है और दूसरे नंबर पे, पहले पे कतर एवं दूसरे पे मकाऊ, ये आपको जो है ये दोनों देश प्रति व्यक्ति आय के मामले में एशिया में पहले नंबर पे आपको आते हैं, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप में अत्यंत जहरीला है, ठीक ना, का प्रयोग किया जाता है? कार्बन है, मरकरी है, आर्सेनिक है या कैडमियम है? तो बताइएगा मरकरी का प्रयोग जो है थर्मोमीटर में किया जाता है। ये इसे पारा भी कहते हैं, ठीक ना, ये पारा भी कहते हैं। और इसी से मिनीमाता नामक रोग भी होता है। मिनीमाता रोग जो है ये रोग पारे के अधिकता के कारण ही आपको मिनीमाता रोग होता है, ठीक। तो ये बातें आप सबके लिए रहा। हिंदी इंडिविजुअल का बैच नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो कृपया कर आप सब मन लगाकर खूब शांति से इसे पढ़िए और अपने सुनहरे भविष्य का आप लोग निर्माण करिए। यही आप सबसे अपेक्षाएं रखता हूं और यही चाहता भी हूं, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने की अर्हता नहीं है? भारतीय नागरिक हो, 35 साल की आयु हो, लोकसभा के सदस्यता धारण करता हो या राज्यसभा के। तो आपको जो है कि ये लोकसभा का सदस्यता का धारक हो नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्यता का धारक हो, ऐसी बातें आपको जो है देखने को मिलती है। यही आपको होगा, ठीक ना, ये आपको जो है। चलिए, निम्न में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो 1030 ईस्वी में बिमल शाह के द्वारा 1030 ईस्वी में बिमल शाह जो कि आपको गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंशीय शासक, चालुक्य सोलंकी वंशीय शासक भीम प्रथम का मंत्री था। भीम प्रथम का मंत्री, इसी के द्वारा आपको जो है ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर को आपको विमल शाही मंदिर भी कहते हैं। विमल, इसे क्या कहते हैं? तो विमल शाही मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और तो और इसमें आपको जो है जैन धर्म के प्रथम आचार्य आपको ऋषभ देव या आदिनाथ का आपको जो है मूर्ति है। साथ ही साथ ये आपको माउंट आबू पर्वत पर माउंट आबू, ठीक ना, आबू पर्वत पर आपको ये स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में आपको मैंग्रोव वन पाया जाता है? सबसे अधिक मैंग्रोव वन के मामले में पहले नंबर पे आपको जो है पश्चिम बंगाल है। नए आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे। गुजरात भैया आपको जो है कि गुजरात दूसरे नंबर पे आपको आता है। और अंडमान निकोबार बाबू तीसरे नंबर पे। अंडमान निकोबार, ठीक ना, निकोबार ये तीसरे नंबर पे आपको जो है आता है। ये बातें भी आप लोग याद किए रहिए, गलती नहीं करिएगा, ठीक ना। किसने
केयर्स लाइक यानी लाइक केयर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। वैसे होम्योपैथिक का जनक किसे कहते हैं? होम्योपैथिक, पैथिक का जनक। तो हर जगह देखते होंगे दुकानों पर हैनीमैन लिखा होगा, हैनीमैन जो है या मैन, हैनीमैन जो है ये आपको जो है लेकिन आपको कह रहा है कि लाइक केयर्स लाइक आपको जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताइएगा सैमुअल वेमन के द्वारा आपको जो है यह लिखा गया है। ठीक ना? तो चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको जो है का प्रतिशत या रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है, यानी किसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में किया जाता है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग आपको जो है एसी या फ्रिज में, ठीक ना, एसी या फ्रिज में आपको जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। और ये एक आपको जो है कैसा गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस आपको माना जाता है। ठीक ना? तो ग्रीन हाउस गैस है। ये राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ जहांगीर भारत का मुगल बादशाह था, तो जहांगीर से पहले आपको हुमायूं थे, सबसे पहले बाबर थे, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, ठीक ना, जहांगीर हुए, जहांगीर के बाद शाहजहां हुए, शाहजहां के बाद औरंगजेब हुए। ठीक ना? इन्हीं का क्रम पूछता है औरंगजेब। तो औरंगजेब छठवें, पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले नंबर पे, तो कईवें नंबर पे हुए? तो चौथे नंबर पे जहांगीर थे। और कब गद्दे पर बैठे थे? तो गद्दे पर आपको जो है 1600 आपको जो है 6 से लेकर 1627 ईस्वी तक यहां इनका रहता है। 1627 से लेकर आपको जो है 1658 तक, 1658 से लेकर आपको जो है 1707 ईस्वी तक, और इनका 1526 से लेकर 1605, यहां 5 कर लो, 6 मत करो, ठीक ना, 1605 तक आपको रहता है। वही आपको जो है बाबर के द्वारा 1526 से 1530 और 1530 से लेकर आपको जो है ये 1540 तक, 2 कार्यकाल है इनका, 1540 तक, और फिर आपको 1555 से 56 ये 2 कार्यकाल इनका रहता है। तो ये बातें आपको रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिए, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस बोलते हैं, आयराइटिस बोलते हैं या गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। तो श्लेष्मा झिल्ली के आपको जो है सूजन को ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, और ब्रोंकाइटिस के कारण है आपको खांसी वसी जो देखते हैं ये बहुत ज्यादा आती है, ये ब्रोंकाइटिस के कारण होती है। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है 40, ये 400 नहीं है भैया, ये सब 40 है। दादा काहे ऐसा गलती कर दिए हैं आप लोग, ठीक ना, ये डिग्री है, ठीक, सब डिग्री के रूप में लगाना, या 32 डिग्री, तब बताइएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो हिमांक बिंदु आपको माना जाता है। ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, सॉरी 40 डिग्री नहीं, एक मिनट, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक ना, 40 डिग्री 4 डिग्री आपको 104 डिग्री पे तो सबसे अधिक जो है दूध का होता है। भारत के अधिराज्य की अवधि अच्छा क्या दर्शाती है? अधिराज्य, जिसे हम डोमिनियन स्टेट के रूप में जानते हैं, ये आपको किस स्थिति को दर्शाता है? विभाजन से पहले का दिन, या स्वतंत्रता से पहले का दिन, या गणतंत्र दिवस के बाद का दिन, या स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। तो ये आपको डोमिनियन स्टेट के रूप में स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस, यानी आप कह सकते हैं कि 15 अगस्त
अगस्त 1947 से लेकर आपको जो है 26 जनवरी 1950, ठीक ना, 1950 तक आपको जो है ये डोमेनियन स्टेट के स्थिति, इसे डोमेनियन स्टेट्स की स्थिति के नाम से आपको जानते हैं, ठीक। तो ये बातें रही। खेल की अवधारणा स्पर्श करके प्रतिद्वंदी को बाहर करना किस खेल में है? क्रिकेट में, यानी आपको कबड्डी, सीधी सीधी बात बोलते हैं ना, कबड्डी में कुछ बोलते हैं, आपको जो भी बोलते हैं, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और कबड्डी जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, ठीक ना। ये आपको भारत में भी कबड्डी काफी प्रचलित था और है भी आज भी। कबड्डी गांव के लोग खूब बोलते हैं, छू छू छू, क्या बोलते हैं, दल्ली छू, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक ना। और आवाज सांस टूटना नहीं चाहिए जो भी बोलते हैं, ठीक। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको जो है इसे पढ़ाया गया है, और साथ ही साथ ई नोट्स भी हमारी संस्था की ओर से उपलब्ध है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला आपको क्वार्ट्ज, आपको क्या होता है? नाइट्रोजन सिलिकेट होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, सोडियम सिलिकेट होता है, या कैल्शियम सिलिकेट होता है। तो भैया कुछ जगहों पे आपको नेट पे देखोगे तो सिलिकॉन ऑक्साइड देता है, लेकिन इसका जो ऑथेंटिक जवाब होगा वो कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। क्वार्ट्जाइट जो है ये कैल्शियम सिलिकेट का आपको बना होता है, ठीक। एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक है, यानी ADSL जो है एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है एक वायरलेस डेटा संचार है, एक वायर्ड डेटा संचार है, अव्यवसायी रेडियो तरंग संचार है, या उपग्रह संचार है। तब इस प्रश्न के जवाब में आप बताइएगा कि एक वायर्ड डेटा संचार है, ठीक ना, एक वायर्ड डेटा संचार है, एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आज थोड़ा सा प्रश्न आप सबको कठिन और डिफरेंट तरह का मिल रहा होगा, ठीक ना, बहुत रट्टा मार वाला रोज प्रश्न। थोड़े से मैंने कहा कि स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया जाए और देखा जाए आप सब कितने जवाब दे रहे हैं, तो आपको अपनी बातें पता चलेंगी, ठीक। भारत में सभी महिलाओं का सर्वप्रथम दोपहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा कहां शुरू हुआ? यह भी आपको करंट का प्रश्न है, ठीक ना, यह भी करंट का है। गुड़गांव में, नोएडा में, चेन्नई में या बेंगलुरु में आपको कहां शुरू हुआ? तो गुड़गांव में, आपको जो है हरियाणा के गुड़गांव में शुरू हुआ। ये आपको लोकसभा में कौन सा राज्य सीटों की संख्या में दूसरे नंबर पे आता है? तो पहले नंबर पे तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है जहां 80 सीटें हैं, और दूसरे नंबर पे आपको जो है महाराष्ट्र है, जहां पे यदि सीटों की बात की जाए तो 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र जो है सेकेंड नंबर पे आपको आता है। वहीं आपको पश्चिम बंगाल 42 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल थर्ड नंबर पे, और बिहार जो है ये आपको 40 सीटों के साथ बिहार जो है ये चौथे स्थान पर आता है। तो 1 2 3 यानी ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। 2 जवाब, चौथा आंसर जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ये कई बार परीक्षाओं में यूजीसी नेट में भी ये प्रश्न पूछा है, ठीक ना, यूजीसी नेट में भी मैंने दिया था और पूछा था। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार किसने दिया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने, किंग जॉर्ज पंचम ने, किंग जॉर्ज चतुर्थ ने, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिया गया था। महारानी एलिजाबेथ जो थी ये अकबर के समकालीन थी, अकबर के समकालीन आपको मानी जाती
ठीक ना। और इन्हीं के समय में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना आपको कब होती है, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आपको 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। जबकि महारानी एलिजाबेथ का शासनकाल जो है ये आपको जो है कि 1537 से लेकर 37 ही है, नहीं 1553 है शायद, देख लीजिएगा, से लेकर 1603 ईस्वी तक इनका शासन काल माना जाता है। तो ये बातें महारानी एलिजाबेथ आपको जो थी यही थी। अपने नजदीकी बुक स्टॉल पे जाकर आप किताबें परचेज कर सकते हो। यदि नहीं मिल रहा हो तो ऐसे स्थिति में स्टडी 91 के नंबर पे आप 7007734525 पर संपर्क करके अपनी किताब को मंगा सकते हैं, ठीक ना। तो आप मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन आप जवाब देना चाहोगे तो बड़े ही आपको जो है आसानी से जवाब दे सकते हो। विटामिन फॉर्टिफिकेशन है, पॉस्चुराइजेशन है, या स्टैंडर्डाइजेशन है, या होमोजेनेटाइजेशन है, ठीक ना। तब बताइएगा दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को हम लोग जो है मानकीकरण भी कहते हैं, या स्टैंडर्डाइजेशन भी आपको जो है स्टैंडर्डाइजेशन के नाम से भी आपको जाना जाता है, ठीक ना। मानकीकरण भी कहते हैं इसे हिंदी में, मानकीकरण के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देख भाई, मीथेन के रूप में जाना जाता है। तो मीथेन को आपको जो है किस रूप में जानते हैं? लाफिंग गैस के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड N2, यानी नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, ऑक्साइड को, ठीक ना। और आपको जो है टीयर गैस, आंसू गैस किसे कहते हैं? तो आंसू गैस का प्रयोग जो है ये आपको युद्धों में किया जाता है या सैनिकों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपको जो है क्लोरोप्लिक्रिन के रूप में, क्लोरोप्लिक्रिन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहती है? आपको डेल्क्वेशंस या कैपिलरी एक्शन या एब्सॉर्प्शन या एस्मोसिस किस नाम से आपको जानते हैं? तो बताइएगा कि इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रस्वेदन या डिलेक्शन के नाम से प्रस्वेदन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्रस्वेदन के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट, 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर आपको जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे या बैंक ऑफ मद्रास। तो ये तीनों बैंकों का 1921 ईस्वी में नाम क्या रख दिया गया था? तो बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और बैंक ऑफ इंडिया का 1955 ईस्वी में आपको जो है SBI कर दिया गया। तो ये आपको जो है ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों का एकीकरण कब किया गया? तो एकीकरण आपको जो है राष्ट्रीयकरण या एकीकरण 1921 में। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब किया गया? तो 1955 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, 1 सितंबर 1955, ठीक ना। तो इसका राष्ट्रीय 27 जुलाई 1955, ये जुलाई ईस्वी में आपको इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया जाता है। यानी कह सकते हो SBI के स्थापना मैं लिख दे रहा हूं, डेट गड़बड़ न करिएगा, 1 जुलाई है, 1 जुलाई 1955। और जबकि इसका राष्ट्रीयकरण जो है ये 27 जुलाई 1921 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का गठन किया गया था, ठीक।
टावर ऑफ द विक्ट्री यानी विजय स्तंभ या जय स्तंभ, ये आपको कहां है? तो ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या बिहार में, तो ये राजस्थान में जय स्तंभ या विजय स्तंभ आपको स्थित है। और इसका निर्माण आपको जो है राणा कुंभा के द्वारा, किसके द्वारा? राणा कुंभा, अभी शायद पीछे मैंने बताया, के द्वारा आपको जो है 1440 से आपको 48 के बीच में किया गया था। और महमूद खिलजी के आपको जो है मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया गया था। और इसे 2013 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है, ठीक ना, यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये बातें भी आप लोग याद रखे रहिएगा। टावर ऑफ विक्ट्री ये आपको कहां है? तो राजस्थान में आपको है टावर ऑफ विक्ट्री, ठीक। चलिए, ये आपको जो है शानदार तरीके से आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के आपने देखा और जबरदस्त तरीके से आप सबने किया। शुक्रिया, धन्यवाद, आप सबका कीमती समय लिया। थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि आप सबको बताया जाए, ठीक। तो चलिए, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको शुभ संध्या। आपका जो दिन भर काम किए हैं, थकान हुआ होगा, पढ़ते चलिए, चूंकि परीक्षाएं कभी भी ली जा सकती हैं और उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक ना। तो हम सब एकदम शानदार तरीके से अपने पथ पर आगे बढ़ते चलें, यही कामना है। आप सबसे शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, आपका दिन मंगलमय हो। आज शनिवार का दिन है, शानदार तरीके से खूब सोइएगा, सुबह उठिएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से फ्रेश होके पढ़ाई करिएगा, ठीक। तो मिलते हैं कल 10 बजे करंट अफेयर के क्लास में। सभी लोग जितना पहले से लाइक और शेयर किए रहिएगा, ठीक ना। कल 10 बजे करंट अफेयर के साथ मिलते हैं। 2 घंटे का समय आपका अमूल्य कीमती समय चाहिए, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत।